टोकन जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर लिया, इससे कह रहे हैं लाइब्रेरी नहीं मिल रही है, इंस्टॉल हो गई है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने टॉप पे। एरर चला गया, एरर चला गया। ये कह रहा है टोकन जनरेट हो गया, प्रिंट नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, इसको हम रीडायरेक्ट करवाने से पहले यहाँ पे जो टोकन जनरेट हुआ है इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं किस तरह का आ रहा है। JWT या इसको टोकन, चलो बाद टोकन कह देंगे। अच्छा, इसके अंदर आप देखें कुछ चीज़ें आ रही हैं आपको। ये कह रहा है कि इनकोडर, ये एक, जब आप टोकन जनरेट करते हैं तो ये एक सिक्योरिटी की होती है। ये सिक्योर की जो होती है ये आपको पास करनी पड़ती है टोकन जनरेट करने के लिए, ठीक है। ये होती है, इसमें देखिए टोकन में 3 चीज़ें होती हैं, एक हेडर, एक पेलोड और एक सिक्योरिटी। पेलोड क्या होता है? पेलोड वो डाटा होता है जो आप टोकन में सेव कर रहे हैं, यानी कि आप क्या सेव कर सकते हैं टोकन में, यूज़र की आईडी, यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल, ये जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहें कि इसमें कौन कौन से राइट्स हैं, इसके कौन कौन से जो भी चीज़ें हैं, वो पेलोड होता है, ठीक है। और हेडर में क्या होता है? हेडर में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि इसके अंदर ये टोकन कब जनरेट हुआ था, इसका कौन से एल्गोरिथम से इसको इनक्रिप्ट किया गया है, इसकी एक्सपायरेशन टाइम कितनी है, कि यानी कितनी देर में ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो सबसे अब ये है कि ये टोकन कहाँ से आएगा। तो ये टोकन क्या करते हैं, हम इसके भी एल्गोरिथम होते हैं टोकन जनरेट करने के। तो एक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक लिंक है, वहाँ से आप जो है टोकन जनरेट कर सकते हैं, वरना अपनी भी कोई रैंडम स्ट्रिंग आप इसके अंदर दे सकते हैं। कॉपी लिंक, यहाँ पे आप जाएंगे, ये किसी ने एक लिंक बना के रखा हुआ है, इसने जो है इसके पीछे एक कोड लगाया हुआ है जो कि इसका हर दफ़ा आप इसको रिफ्रेश करेंगे एक नया रैंडम टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है। यहाँ से हम उठा लेते हैं, उस टोकन नहीं सॉरी सिक्योरिटी की जनरेट कर देगा। तो ये सिक्योरिटी की मैं उठा लेता हूँ और मैं आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पेस्ट करने से बेहतर है कि हम क्या करें, जो हमें तरीका सिखाया गया है वो क्या सिखाया गया है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, .env .local की एक फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर हम रख लेते हैं सीक्रेट, और इसके अंदर हम ये टोकन सेव कर लेते हैं और ये हम सीक्रेट वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। बजाय टोकन यहाँ हार्ड कोड करने के, वो सॉरी कोड हम हार्ड कोड करने के, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि process.env.secret, जी किसी को ये चीज़ समझ में ना आई है जो भी मैंने की है। सिंपल जी, कुछ कह रही है नहीं, देखें क्या किया है, जस्ट मैंने यहाँ पे जो कोड था, आपके पास सीक्रेट की जो थी, कीज या सीक्रेट इंफॉर्मेशंस या वो वैल्यूज जो आप प्रोजेक्ट में जगह जगह यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप हार्ड कोड नहीं करते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं, एक env की फाइल बनाते हैं और उसके अंदर रख देते हैं और वहाँ से आप जो है अपने प्रोजेक्ट में कॉल कर लेते हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अब ये की जहाँ जहाँ पे भी यूज़ करनी है पूरे प्रोजेक्ट में, मुझे जस्ट ये कॉल करना होगा। अगर मैं ये हार्ड कोड करता तो इसमें क्या होता कि मुझे कहीं और ये टोकन जनरेट करना होता या एक्सेस करना होता, तो फिर वहाँ पे हार्ड कोड करनी पड़ती जगह जगह जाके। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रख दी, एक वेरिएबल बना लिया, एनवायरनमेंट वेरिएबल बना लिया है बेसिकली मैंने, ठीक है। अच्छा, इसमें आते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अपना पेलोड डाल देते हैं, हम इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पेलोड, और इसके अंदर हम पेलोड में दे देते हैं एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम आईडी पास कर देते हैं। आईडी में हम दे देते हैं यूज़र जो हमारे पास ऊपर से आ रहा है। अच्छा, वहाँ से नहीं आया यूज़र, चले हम अभी इसको सिंपल सा रहने देते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट ये हटा दिया, मुझे जो है वो इशू डेट नहीं चाहिए था, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे एक्सपायरेशन टाइम चाहिए। अच्छा, अब एक्सपायरेशन टाइम क्या होता है, एक्सपायरेशन टाइम ये होता है कि जो ये टोकन जनरेट हुआ है ये एक्सपायर कब होगा। देखें, एक्सपायरेशन डेट क्यों चाहिए था टोकन के अंदर हमें। अब आप सपोज करें
कि आपने एक यूज़र को टोकन असाइन कर दिया है और उस टोकन की कोई एक्सपायरेशन टाइम ही नहीं है, यानी कि वो अनलिमिटेड है, ठीक है ना। अब वो टोकन जो है वो टोकन उसने अब वो जब भी आ रहा है ब्राउज़र से तो वो टोकन लेके आ रहा है, वो कुकी में सेव हुआ है उसकी, तो वो कभी लॉग आउट ही नहीं हो रहा। फिर टोकन जो अगर हो सकता है किसी तरह से टोकन जो है वो लीक हो जाए, कोई और उस टोकन को यूज़ कर ले या कुछ भी कर ले, तो हम क्या करते हैं कि हम टोकन की एक एक्सपायरेशन टाइम रखते हैं कि भाई इतने दिन में एक्सपायर हो जाएगा ये टोकन। जब टोकन एक्सपायर हो जाएगा तो फिर उसको नया टोकन जनरेट करना पड़ेगा, मतलब उसको दोबारा से लॉगिन होना पड़ेगा। टोकन कब जनरेट हो रहा है? जब वो साइन इन हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 आवर्स था, अभी हमने इसको चले 2 आवर्स ही रहने देते हैं। मैंने कहा 2 आवर्स और सीक्रेट और ये कंसोल JWT, ठीक है। और इसको कंसोल, अब देखते हैं कि लॉगिन करने के बाद क्या टोकन जनरेट होता है हमारे पास। मैंने कहा साइन इन, और साइन इन में लॉगिन, और लॉगिन के बाद यहाँ पे आए, ये देखें, ये इसने एक टोकन आपको जनरेट कर दिया और ये एक स्ट्रिंग है। ये टोकन आपको हमेशा भेजना होगा जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, अब मसला यह है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है ये टोकन मैं भेजूंगा रिक्वेस्ट में, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये टोकन आपके पास आएगा तो आपको उसको वेरीफाई भी करना होगा कि टोकन वैलिड है या नहीं, ठीक है। अब मुझे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, कितने लोग प्रेजेंट हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो ये टोकन आ रहा है ये यूज़र ने खुद से तो ऐसी कोई रैंडम स्ट्रिंग नहीं भेज दी है, ये वैलिड टोकन है या नहीं, ये मैं कैसे वैलिडेट कर सकता हूँ? अभी जो हमने कोड लिखा था उस कोड के अंदर ही ये लॉजिक है। तो कितने लोगों हैं, इस सिर्फ अगर आप प्रेजेंट है क्लास में तो बता सकते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं यार, नहीं हो रहा ना। हाँ सेव किया है ना? नहीं नहीं, वो तो मैंने सीक्रेट सेव किया है।